आज हम डिस्कस करेंगे नाउन प्लस प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट इज़ नाउन एंड व्हाट इज़ प्रोनाउन। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाउन प्लस प्रोनाउन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट होगा? नाउन प्लस प्रोनाउन का ये फर्स्ट पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर आपने टेंस का चैप्टर वायरल एजुकेटर चैनल में नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और टेंस का पूरा चैप्टर देखें और समझें कि टेंस को कैसे हम यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में। ठीक है, तो आज की क्लास जो रहेगी नाउन प्लस प्रोनाउन की क्लास रहेगी, वो भी फर्स्ट क्लास रहेगी। कौन सी क्लास रहेगी? फर्स्ट क्लास। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि नाउन है क्या, यानी व्हाट इज़ नाउन। द नाउन इज़ द एनी पर्टिकुलर पर्सन, द नाउन इज़ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया इन एनी सेंटेंसेस। ठीक है, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। हम क्या पढ़ रहे थे? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस। ठीक है, नाउन क्या है? नेम है। नाउन क्या है? एक नेम है, किसी का नाम, किसी की जगह का नाम और किसी चीज़ का नाम और किसी आइडिया का नाम। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? नाउन होता है। नाउन मीन्स होता है नेम, सीधा समझ लिया आप। नाउन मीन्स क्या होता है? नेम। ठीक है, तो नाउन में क्या आ जाता है? पर्सन आ जाता है, प्लेस आ जाता है, थिंग्स आ जाते हैं और आइडिया आ जाते हैं। पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान और थिंग्स मीन्स चीज़ और आइडिया आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? तो पर्सन में जैसे सूरज, ऋतु, मदर, ये क्या है? पर्सन है। और प्लेस में जैसे एशिया, जयपुर, इंडिया। ठीक है, और थिंग्स में जैसे पेंसिल, ट्रक, स्लीपर। ठीक है, और आइडिया में जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एंगर। ठीक है, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, लॉयल्टी और एंगर यानी गुस्सा। ठीक है, तो व्हाट इज़ नाउन? तो नाउन की परिभाषा होती है नेम, यानी किसी का नाम। द नाउन इज़ द नेम, या फिर द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी द नाउन इज़ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया इन एनी सेंटेंसेस इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नाउन की परिभाषा समझ में, डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नाउन? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के नाउन होते हैं? 5 प्रकार के नाउन होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा मटेरियल नाउन। चौथा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और 5वां नंबर कौन सा है? और कलेक्टिव नाउन। और कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स होता है नेम। नाउन मीन्स क्या होता है? सीधा नेम। ठीक है, नाउन मीन्स क्या होता है? नेम। तो प्रॉपर नाउन में क्या आएगा? कॉमन नाउन में क्या आएगा? ठीक है, और कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा? तो नाउन मीन्स क्या होता है? नेम। नाउन मीन्स क्या होता है? नेम। तो प्रॉपर नाउन में कौन कौन से आ जाए? जैसे राम, श्याम, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन में जैसे टीचर, डॉक्टर। ठीक है, ये कॉमन नाउन में आते हैं, यानी इनका ना मेल होता है ना फीमेल। ठीक है, इनका क्या होता है? मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। जैसे टीचर, डॉक्टर, ठीक है, और एडवोकेट। ठीक है, तो ये क्या होता है? कॉमन नाउन में आते हैं, किसी भी चीज़ में हम यूज कर सकते हैं। और जैसे सिटी, सिटी कॉमन है, जैसे रीवा सिटी, सीधी सिटी,
सतना सिटी, ठीक है, ये तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। और प्रॉपर नाउन जैसे किसी का प्रॉपर नेम, जैसे राम और श्याम, महेश, रीता, गीता। और मटेरियल में क्या आ जाएगा, मटेरियल में आएगा जैसे घी, शुगर, ठीक है, ये मटेरियल में आ जाएगा। और जैसे मेटल, ठीक है, और ये सब क्या आ गया, मेटल, ये सब किस में आएगा, मटेरियल में आ जाएगा। ऑब्स्ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, जिस सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑब्स्ट्रैक्ट में जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, क्या आ जाता है, ऑनेस्टी, एंगर, गुस्सा, ठीक है, ये क्या आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। और कलेक्टिव नाउन में क्या आ जाएगा, जैसे ग्रुप होता है, कलेक्टिव मतलब ग्रुप, जैसे आर्मी, गैंग, ठीक है, और बंच ऑफ कीज, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। ये कौन से नाउन में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में। तो प्रॉपर नाउन क्या आता है, जैसे राम, श्याम, सीता, महेश। और कॉमन नाउन जैसे कॉमन सभी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट और सिटी। और मटेरियल में जैसे घी, शुगर, मेटल। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे होनेस्टी, एंगर। और कलेक्टिव नाउन में कैसे, कलेक्टिव में जैसे आर्मी, गैंग, बंच, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइप्स लिखा हुआ है, इस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक पीपल और प्लेस और थिंग्स और आइडिया। जैसे मैन, सिटी, रिलीजन, कौन सा रिलीजन यानी कौन सा धर्म, हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, ठीक है। तो ये क्या आता है, रिलीजन मतलब कॉमन में आता है, तो कॉमन नाउन, ठीक है। तो सिटी कौन सा, रीवा, सीरी, है ना, और होशंगाबाद सिटी, ठीक है। तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन में आता है। और प्रॉपर नाउन में जैसे प्रॉपर स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग, स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जैसे किसी का प्रॉपर नाम, स्पेसिफिक नाम, ठीक है। तो जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, लंदन, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव, ठीक है, जो आप परसीव नहीं कर सकते बल्कि विथ योर 5 सेंसेस। जैसे बिलीफ, अपने 5 सेंसेस से आप क्या है, परसीव नहीं कर सकते। जैसे बिलीफ, ठीक है, बिलीफ मतलब विश्वास, लव, प्राइड, हैप्पीनेस, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। और प्रॉपर नाउन में किसी का प्रॉपर नेम आएगा। कॉमन नाउन में क्या आएगा, नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग, जैसे मैन, सिटी, रिलीजन, ये सब आएंगे। तो कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बिलीफ, लव, प्राइड और हैप्पीनेस, ये क्या है, हम इसे छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। और देखते हैं नेक्स्ट। और कंक्रीट नाउन में समथिंग दैट यू कैन परसीव विथ योर 5 सेंसेस, ठीक है, अपने क्या कर सकते हैं, 5 सेंसेस से हम परसीव कर सकते हैं। जैसे छू सकते हैं, ठीक है, जैसे एप्पल, लायन को नहीं छू सकते लेकिन टच कर सकते हैं। एप्पल, लायन और आइस और फ्लावर, ये क्या है, परसीव कर सकते हैं। यू कैन परसीव विथ योर 5 सेंसेस, आँख, नाक, कान, ये क्या आते हैं, 5 सेंसेस में आते हैं, ठीक है। और देखते हैं जैसे काउंटेबल नाउन में क्या आता है, कैन बी काउंटेड, यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में क्या होता है, कैन बी काउंटेड, यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे पेंसिल, पेंसिल्स, एप्पल, एप्पल्स, और ट्रेन्स, और ट्रेन, और क्लॉक, ये क्या है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या आते हैं, जैसे कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क हो गया, म्यूजिक हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, स्नो हो गया, राइस हो गया, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और कंपाउंड नाउन में क्या आता है, कंपाउंड नाउन में जैसे मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, जैसे टेक्स्ट बुक, क्या आता है, टेक्स्ट बुक, ये इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना हो। मेकअप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, टेक्स्ट बुक,
स्नोबॉल, सी फूड और सनफ्लावर, ये क्या आते हैं, कंपाउंड नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, कलेक्टिव रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल, जैसे बंच, ऑडियंस, फॉक और ग्रुप और फैमिली, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। ये किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में रेफर टू द ग्रुप, बंच, ऑडियंस, फ्लॉक और ग्रुप, फैमिली। और सिंगुलर नाउन में क्या होता है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है, रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, जैसे कैट, डॉग, शिप, मंकी, हीरो, यानी एक को रेफर करता हो तो वो सिंगुलर नाउन होगा। और प्लूरल नाउन मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, रेफर टू मोर देन वन, रेफर टू द मोर देन वन, यानी एक से अधिक, एक हो तो सिंगुलर होगा और एक से अधिक हो तो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, एक हो तो सिंगुलर होगा और एक से अधिक हो तो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा, ठीक है, जो कॉमन हो, प्रॉपर नाउन पढ़ा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, यानी जिसे हम परसीव नहीं कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस से। ठीक है, जैसे बिलीफ, लव, प्राइड, हैप्पीनेस। ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। और कंक्रीट नाउन में क्या आता है, जिसे हम परसीव कर सकते हैं, जैसे एप्पल, लैन और आइस, फ्लावर। और काउंटेबल नाउन में क्या आता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन भी होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। और कंपाउंड नाउन वो होता है जो मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, यानी 2 छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बने होते हैं। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप होता है, रेफर टू अ ग्रुप, जैसे बंच, ऑडियंस, फॉक, ग्रुप ऑफ फैमिली। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से अधिक, यानी सिंगुलर रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, जैसे कैट, डॉग, शिप, मंकी, हीरो। और प्लूरल नाउन में क्या आता है, जैसे रेफर टू मोर देन वन पर्सन एंड प्लेस और थिंग, जैसे डॉग्स, कैट्स, शिप्स, बेबीज, ये क्या है, एक से अधिक है। ठीक है, मोर देन वन, रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग, सिंगुलर नाउन। और रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, प्लूरल नाउन, जैसे डॉग्स, कैट्स और शिप्स, बेबीज। तो इस प्रकार के टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा दोहरा जरूर लीजिएगा इसको। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जब किसी भी नाउन को रिप्लेस किया जाता है, यानी नाउन के स्थान पर कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे राम इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ स्टडिंग वेरी फास्ट। या फिर राम इज़ अ स्टूडेंट एंड ही इज़ स्टडिंग इन हीज स्कूल, वो अपने स्कूल में पढ़ता है या पढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, सीधा सा कह रहा है। तो इसको देख लेते हैं, जैसे राम इज़ अ स्टूडेंट। राम एक स्टूडेंट है एंड ही इज़ स्टडिंग in this school, ठीक है। जैसे राम इज़ अ स्टूडेंट एंड ही इज़ स्टडिंग इन दिस स्कूल। राम एक स्टूडेंट है और वह इस स्कूल में अध्ययन कर रहा है। तो राम क्या है, नाउन है। राम क्या है,
नाउन है, और ही क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। ही क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। ठीक है, तो ही जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, नाउन के स्थान पर यूज़ किया गया है। तो राम इज़ अ स्टूडेंट एंड ही इज़ स्टडिंग इन दिस स्कूल। तो ही क्या है, ही प्रोनाउन है जो कि राम के स्थान पर यूज़ किया गया है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन है। ठीक है, जो नाउन को रिप्लेस करे, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करे, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है, राम के स्थान पर ही यूज़ किया गया है, इसके लिए बोला जा रहा है राम के लिए। तो राम इज़ अ स्टूडेंट एंड ही इज़ स्टडिंग इन दिस स्कूल। तो ही क्या होगा, प्रोनाउन होगा, और नाउन क्या होगा, राम, और राम के स्थान पर ही यूज़ किया गया है, तो ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये क्या आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके 10 टाइप होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे आने वाले पार्ट्स में। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या आएगा, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और ही, सी, इट, और दे तो आएगा ही, आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट। ठीक है, तो ये क्या आएगा पर्सनल प्रोनाउन में। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जैसे दिस, दैट, दोज, दीज। ठीक है, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या आएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जैसे हाउ, हु, व्हिच, व्हाट, वेयर, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएंगे। इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे फ्यू, सम, एवरीवन, ऑल, इंडिफिनिट प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आएंगे, ईच, आइदर, नाइदर, ये क्या आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएंगे। और पजेसिव प्रोनाउन में क्या आएंगे, जैसे माई, योर, हिज, हर्स, ये क्या आएंगे, पजेसिव प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है, और देखते हैं जैसे रेसिप्रोकल में कैसे आएंगे, ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है, तो ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर 2 लोग के लिए किया जाता है, और वन अनदर 2 से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे, जैसे होम, हुमेवर, दैट, व्हाट, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या आते हैं, इंटेंसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंक्लूडेड द माई सेल्फ। ठीक है, जैसे इंटेंसिव मतलब किसी भी चीज़ को इंटेंसिवली कहा जाए। ठीक है, तो उसमें जब जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसको वो क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपके साथ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे डिस्कस हमने कर लिया कि जैसे नाउन क्या है, यह राम है, और राम के स्थान पर ही यूज़ किया गया है, ही क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यानी नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज़ हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो राम के स्थान पर क्या यूज़ हुआ है, ही यूज़ हुआ है। तो राम इज़ अ स्टूडेंट, राम एक छात्र है, ही इज़ स्टडिंग इन दिस स्कूल, और वह इस स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, तो राम के स्थान पर ही यूज़ है, तो ही क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो वही तो कह रहा है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, वही तो कह रहा है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में, हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या, कैसे, कहाँ पे होता है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, जैसे आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ठीक है, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, और इट मीन्स यह। ठीक है, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे आई मीन्स क्या होता है, मैं,
वी मीन्स क्या होता है हम, यू मीन्स क्या होता है तुम, दे मीन्स क्या होता है वे, ही मीन्स क्या होता है वह, ये क्या होता है बॉय के लिए, ठीक है। और सी मीन्स क्या होता है वह, ये क्या होता है गर्ल के लिए, ठीक है। ये क्या होता है गर्ल के लिए होता है। और इट मीन्स ये क्या होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसके लिए होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या होता है इट का यूज़ होता है। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह। तो ही बॉय के लिए, सी गर्ल के लिए और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम और दे मीन्स वे, ठीक है। तो और देख लेते हैं, जैसे आई का होता है मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और वी का होता है अस, ठीक है। आई वी यू दे, वी यू और दे, ठीक है। तो आई का होता है मी, वी का होता है अस और यू का होता है यू, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और दे का होता है देम, दे का क्या होता है देम, मुझको, हमको, तुमको, उसको, उनको, ठीक है, ये होता है। तो आई मीन्स मैं, आई का होता है मी मीन्स मुझको, वी का होता है हम, अस का होता है हमको, और यू का होता है तुम, और यू का होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में तुमको, दे का होता है वे और देम का होता है उनको, ठीक है। और देखते हैं, जैसे ही का देखते हैं, तो ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ही का होता है हिम, सी का क्या होता है, सी का होता है हर, सी का क्या होता है हर होता है, सी का क्या होता है हर होता है। और इट का क्या होता है इट, इट का क्या होता है इट। जैसे ही मीन्स वह, हिम मीन्स उसको, सी मीन्स वह और हर मीन्स उसको, ठीक है। इट मीन्स यह और इट मीन्स यह, ये, ठीक है। तो इस प्रकार के हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ये क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया गया है, ठीक है। और देखते हैं, जैसे आई का होता है मैं, तो आई का माई, माई मीन्स मेरा, वी का होता है हम और आवर का होता है हमारा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे यू का होता है तुम और योर का होता है तुम्हारा, और दे का होता है वे, दे का क्या होता है दे का होता है वे, और देयर का क्या होता है उनका, देयर मतलब उनका, देयर मतलब उनका, देयर मीन्स क्या होता है उनका। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम और दे मीन्स वे। तो आई का माई मेरा, वी का आवर हमारा, यू का योर तुम्हारा और दे का देयर उनका, ठीक है, ऐसे यूज़ होगा। और जैसे ही का होगा हिज उसका, ठीक है। और सी का क्या होगा हर, सी का क्या होगा हर उसका। और इट का क्या होगा इट, इट का क्या होगा इट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे, ठीक है, पजेसिव में, किसमें पजेसिव केस में। तो आई का माई, वी का आवर, यू का योर, दे का देयर, ही का हिज और सी का हर, सी का क्या होता है हर, ठीक है, सी का हर। और इट का इट, इट का क्या होगा इट। और इसी में जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, और ही का हिम और सी का हर और इट का इट। ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, किस में होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। और ये किस में होता है पजेसिव में होता है, ये क्या होता है पजेसिव होता है, ठीक है। और देखते हैं, जैसे हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव का, किसका देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में देखते हैं किसका होता है रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, जैसे आई का होता है माई सेल्फ, आई का क्या होता है माई सेल्फ, ठीक है।
और यू का क्या होता है योर सेल्फ और योर सेल्स, योर सेल्फ और क्या होता है योर सेल्स होता है, योर सेल्स। ठीक है। आई वी का होता है आवर सेल्स, वी का क्या होता है आवर सेल्स। ठीक है। और देखते हैं जैसे दे का क्या होता है, दे का होता है, दे का होता है देम सेल्स। ठीक है। दे का क्या होता है देम सेल्स। और ही का क्या होता है, ही का होता है हिम सेल्फ। ठीक है। और सी का क्या होता है हर सेल्फ। और इट का क्या होता है, इट का होता है इट सेल्फ, जो क्या करे रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आई का माई सेल्फ यानी मैं खुद, माई सेल्फ का मतलब क्या होता है मैं खुद। तो आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ, योर सेल्फ सिंगुलर में और योर सेल्फ प्लूरल में। और वी का क्या होता है, वी का होता है आवर सेल्फ। और दे का क्या होता है देम सेल्फ। और ही का क्या होता है हिम सेल्फ। और सी का क्या होता है हर सेल्फ। और इट सेल्फ का, ईट का क्या होता है इट सेल्फ होता है। ठीक है। ये क्या होता है खुद। ठीक है। खुद या अपने से, खुद वर्ड में यूज होता है, खुद या अपने से। ठीक है। खुद या अपने से, तो ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आई का क्या होगा माई सेल्फ, यू का होगा योर सेल्फ और योर सेल्फ। ठीक है। सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल में योर सेल्फ। वी का क्या होगा आवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ और ही का हिम सेल्फ और सी का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ। तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है। जिससे आपको समझ में आएगा। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया और पजेसिव प्रोनाउन डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्ट में डिस्कस कर लिया और सब्जेक्ट प्रोनाउन भी डिस्कस कर लिया है। और ये क्या बचा हुआ है पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या थे पजेसिव एडजेक्टिव था। ये क्या था पजेसिव एडजेक्टिव, माई योर हिज हर इट्स आवर योर देयर। ये क्या है एडजेक्टिव है। ठीक है। ये क्या है एडजेक्टिव है जो कि नाउन के साथ आते हैं, इसलिए क्या होगा पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव प्रोनाउन में क्या आता है पजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन योर्स हिज हर्स और आवर्स और योर्स और देयर्स, ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन है। इसको हम कल कब डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वो क्या था पजेसिव प्रोनाउन नहीं था, वो था पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव प्रोनाउन में क्या आता है जैसे माइन योर्स हिज हर्स योर्स योर्स देयर्स, ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन है। आगे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताऊँगा। तो आप मुझसे जुड़े रहें और वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें। धन्यवाद।